शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। जैसे शिवलिंग को हम भगवान शिव शंकर का स्वरूप के रूप में जानते हैं, इसी तरीके से हम शालिग्राम को प्रभु श्री नारायण के स्वरूप के रूप में पूजा करते हैं। हर घर में और हर वो मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, वहाँ पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। और कोई भी घर का शुभ कार्य हो, जैसा गृह प्रवेश हो गया, वास्तु पूजा हो गया, या फिर किसी भी विष्णु मंदिर की प्रतिष्ठा, जो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर होते हैं, वो जो मंदिर की प्रतिष्ठा शालिग्राम के बगैर नहीं होती। चारों धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम। आप सबको पता है कि भगवान जी का जो रत्न सिंहासन है, उसके नीचे 1 लाख शालग्राम उपस्थित हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शालिग्राम की विष्णु परंपरा में क्या महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु उपासना में शालिग्राम के साथ साथ एक और शिला की भी उतना ही महत्व है जितना महत्व शालिग्राम का है। तो आज हम उसी शिला के बारे में बात करेंगे शालिग्राम के साथ, और उस शिला का नाम है चक्रन्यूता। और विष्णु उपासना में इस शिला की भी उतनी ही महत्वता है जितना कि शालिग्राम का। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शालिग्राम है क्या और कहाँ मिलता है, और इसके पीछे की जो हमारी प्राचीन कथाएं हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, वो क्या है। हर घर में पूजा किए जाने वाले शालिग्राम जो है वो एक जीवाश्म शिला है, और वैज्ञानिक भाषा में उनको एमोनाइट सेल कहा जाता है या फिर फसिल स्टोन कहा जाता है। लेकिन उसके ऊपर ये चक्र जैसा चिन्ह कहाँ से आता है? इसकी वजह है एक कीड़ा जिसका नाम है वज्रकीट, जो कि वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर ये सारे शालिग्राम पाए जाते हैं। उसके जो नाखून और दांत होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, और वो इस शिला के ऊपर ऐसे चक्राकार आकृति करते हैं। और सिर्फ शिला के ऊपर नहीं, शिला के अंदर भी ये चक्राकार आकृति करते हैं, और वो उसी के अंदर वास करते हैं। और ऑथेंटिक जो शालिग्राम होता है उसको पहचानने की सबसे प्रमुख चिन्ह है ये जो चक्र चिन्ह होता है, क्योंकि सिर्फ शालिग्राम शिला में ही वो वास करते हैं। इसलिए जो भी शालिग्राम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके ऊपर इस तरीके का चक्र चिन्ह है या नहीं, क्योंकि वज्रकीट जो होता है सिर्फ और सिर्फ शालिग्राम शिला के अंदर ही रहता है। लेकिन धार्मिक मान्यताएं ये भी हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो खुद इस कीड़े के रूप में आकर शालिग्राम के ऊपर ये चक्र का चिन्ह जो है वो उकेरते हैं। इसलिए लोग जो हैं इसी चक्र चिन्ह वाले शालिग्राम को अपने घर में लाते हैं। शालिग्राम 3 तरह के होते हैं। एक होता है विशाल, दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा होता है अति क्षुद्र। और हर शालिग्राम में छिद्र या फिर चक्र नहीं होते। जो छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं उसमें ना तो छिद्र होते हैं और ना ही उसमें चक्र होते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे शालिग्राम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको कहा जाता है रत्नगर्भा। ये इतने आसानी से नहीं मिलते, और इनकी ऑथेंटिसिटी पहचानने के लिए अगर आप तेज रोशनी के सामने इसको रख देंगे तो इसके अंदर लाल किरणें निकलती हैं। तो ये होती हैं छोटी शालग्राम को पहचानने का सबसे आसान तरीका। और हम शालग्राम को बहुत सारे नामों से जानते हैं, बहुत सारे नामों से उनकी पूजा की जाती है। जैसे 7 छिद्र और 14 चक्र वाले शालग्राम को हम कहते हैं अनंत पद्मनाभ मूर्ति। जो 2 छिद्र होते हैं और 4 चक्र होते हैं उनको कहा जाता है नारायण। वैसे भी हम बहुत दूसरे नामों से उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं शालिग्राम की, जैसे कि लक्ष्मी नृसिंह, लक्ष्मी नारायण, धन्वंतरी, श्री राम, कूर्म, वराह, मंडस्मित, विष्णुपद, अनिरुद्ध और दश चक्र दीप्ति। ये सारे नाम होते हैं शालिग्राम। ये सब चक्र और जो छिद्र होते हैं उसी के हिसाब से इनका नामकरण किया गया है। कुछ की पूजा घर में होती है और कुछ की पूजा होती है मंदिरों में। तो अभी आइए जानते हैं कि ये जो शालिग्राम है ये मिलता कहाँ पर है। शालिग्राम शिला जो है वो विश्व में सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है, और वो है नेपाल। नेपाल का एक नदी है गंडकी नदी, और उस गंडकी नदी के पास ही एक कुंड है जिसको कहा जाता है दामोदर कुंड। और सिर्फ उसी कुंड में ही ये शालिग्राम शिला मिलती है। और जो वज्रकीट कीड़ा है वो भी सिर्फ और सिर्फ यही दामोदर कुंड में ही रहता है। इस जगह के अलावा और कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको शालिग्राम मिल सके।
शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप क्यों कहा जाता है, क्यों वो शिला के रूप में पूजा होते हैं, इसके पीछे भी हमारी एक पौराणिक कथा है और सबको थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम होगा। देवी वृंदा के श्राप के कारण भगवान नारायण को शिला के रूप में अवतरित होना पड़ा था, शालिग्राम शिला के रूप में। आप सबको पता है कि देवी तुलसी, जिनका नाम था वृंदा, वो जलंधर की पत्नी थी, लेकिन वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी और जलंधर को ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक देवी तुलसी का सतीत्व है तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो वो देवी पार्वती को पाना चाहते थे, इसलिए उसने बहुत घोर युद्ध किया, क्योंकि उन्हें वरदान था कि उनके पत्नी का सतीत्व जब तक है उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो इसलिए प्रभु नारायण ने जलंधर के रूप में आकर देवी वृंदा का स्पर्श किया था और उनका सतीत्व खंडित हो गया था। तो इसी से क्रोधित होकर देवी वृंदा ने उन्हें शिला होने का श्राप दिया था। लेकिन उसके बाद प्रभु नारायण ने देवी वृंदा से ये अनुरोध किया था कि वो उन्हें श्राप मुक्त कर दें और उसके ऊपर वो एक नदी बनकर बह जाए, उस शालिग्राम पत्थर के ऊपर वो एक नदी बनकर बह जाए, उसके बाद ही उनकी मुक्ति होगी। तो देवी वृंदा ने भगवान विष्णु का ये आग्रह स्वीकार किया था। उन्होंने उन्हें श्राप मुक्त करने के लिए नदी होकर उस शालिग्राम के ऊपर बह गई थी। तो उसी नदी का नाम है गंडकी और गंडकी नदी बनकर देवी वृंदा जब तुलसी का नाम लेकर वो बह गई, उसके बाद ही प्रभु श्री नारायण श्राप मुक्त हो सके। और वो गंडकी नदी आज नेपाल में है और उस नदी में शालिग्राम आज भी है, क्योंकि वो स्वरूप को भगवान वहीं पर छोड़ गए, श्राप मुक्त हो गए लेकिन उनका स्वरूप वहीं पर रह गया, जिसको कि कलयुग में भगवान नारायण का स्वरूप मानकर हम उस शालिग्राम की पूजा अर्चना करते हैं। ये तो हो गई शालिग्राम शिला की पूजा अर्चना की कथा। लेकिन जो दूसरी शिला के बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, वो शिला है चक्रन्विता शिला, द्वारवती शिला या फिर द्वारिका शिला। इस शिला का भी उतना ही महत्व है जितना ही भगवान शालिग्राम शिला का, क्योंकि इस शिला की पूजा हमें उत्तम जीवन, संपत्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुख और आध्यात्म की चिंता की ओर लेकर जाता है, आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान करता है। और ये जो शिला है ये गुजरात के द्वारका में पाए जाते हैं और इसके ऊपर उकेरे गए चक्र का चिन्ह ही इस शिला को इतना खास बनाता है। और यहाँ पर भी चक्र के हिसाब से ही इसकी पूजा होती है। जैसे कि अगर किसी शिला पर एक चक्र हो तो उसको सुदर्शन नाम से पूजा की जाती है, 2 चक्र होंगे तो उन्हें लक्ष्मी नारायण के नाम से पूजा की जाती है, 3 चक्र होंगे तो उन्हें त्रिविक्रम के नाम से पूजा की जाती है, 4 चक्र होंगे तो उन्हें जनार्दन के नाम से पूजा की जाती है, 5 चक्र होंगे तो वासुदेव के नाम से पूजा की जाती है, 6 चक्र होंगे तो प्रद्युम्न के नाम से पूजा की जाती है, 7 चक्र होंगे तो बलभद्र के नाम से पूजा की जाती है, 8 चक्र होंगे तो पुरुषोत्तम, 9 चक्र होंगे तो नवव्यूह, 10 चक्र होंगे तो दशमूर्ति, 11 चक्र होंगे तो अनिरुद्ध और 12 चक्र होंगे तो द्वादशात्मक नाम से इनकी पूजा की जाती है। और इस शिला का भी महत्व उतना है जितना कि शालिग्राम शिला का है। और यहाँ पर भी एक पौराणिक कथा है इस शिला को लेकर, और वो ये है कि भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों मुनि यहाँ पर भगवान श्री नारायण की पूजा करते थे इस द्वारिका समंदर के किनारे। और उनकी पूजा से संतुष्ट होकर भगवान नारायण चक्रराज सुदर्शन के साथ यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान को चक्र क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि चक्रराज सुदर्शन के साथ भगवान नारायण यहाँ पर आविर्भूत हुए थे, तो वो चक्र के चिन्ह यहाँ के जो शिला है उसके ऊपर उक्रित हो गया है, ऐसा मानना है भक्तों का। और जैसा मैंने कहा कि चक्र के संख्या को लेकर यहाँ पर जो शिला है वो निरूपित की जाती है। तो ये थी सनातन धर्म में वैष्णव मत में पूजा की जाने वाली 2 शिलाओं के ऊपर जानकारी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।